सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वह अपने नाम की तरह ही काफी ज्यादा सुंदर था। उस गांव की सुंदरता को देखकर सभी का मन खुश हो जाता, क्योंकि वह सभी का मन मोह लेता था। उस गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी और अपने 9 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। हरिया खेती करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा होता है। अरे शांति, मेरे लिए खाना बांध दो। वैसे भी मुझे खेत में जाने के लिए देर हो रही है। और मेरी बिटिया रानी उठ गई कि नहीं? शांति हाथों में खाने की पोटली लेकर आती है। ये लीजिए, आज आपके पसंद की सरसों के साग की सब्जी बनाई है। बाद में मत कहना कि मैं आपके पसंद का खाना नहीं बनाती। अरे वाह, सरसों के साग बने हैं। ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे भी सरसों के साग की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। जिसके बाद हरिया हाथों में कुदाल लेकर खेत की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसको उसके 2 दोस्त शंकर और राहुल मिल जाते हैं। अरे हरिया भाई, आज खेत में जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ, आज तुम लोगों की भाभी ने खाना जरा देर से ही बनाया था। वैसे तुम लोगों को खेत नहीं जाना है क्या? अरे नहीं, हमें काम पर जाना है। लेकिन इस बार गांव में लग रहा है काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए हम लोग बस उसी बात पर चर्चा कर रहे थे और कुछ नहीं। ठंड तो हर साल आती है, इसमें इतनी चर्चा करने की क्या बात है? कहीं तुम लोगों को डर तो नहीं लग रहा कि ज्यादा ठंड आ जाएगी तो हम नहाएंगे कैसे? या फिर नहाने से ही डर लग रहा है? अरे नहीं हरिया भाई, हमें इस बात से डर नहीं लग रहा है। मैंने तो सुना है कि लोग बोल रहे हैं इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले साल गांव में ठंड के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो पता नहीं इस बार क्या होगा। और हाँ, इस बार तो मेरे पास इतने कंबल भी नहीं हैं। पिछली बार तो हमने काफी ज्यादा ठंड में ठंड का महीना बिताया था। इस बार मेरे परिवार वालों का क्या होगा, यही सोचकर और ज्यादा घबराहट हो रही है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना बोलकर हरिया खेत की तरफ निकल जाता है। वह खेत में काम ही कर रहा होता है कि तभी उसे ठंड से बचने की और काफी अच्छे पैसे कमाने की तरकीब दिखाई देती है। वैसे बात तो दोनों सही कर रहे थे, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं सोच रहा हूँ कि जंगल से लकड़ियां काट के अभी रख लेता हूँ, और जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो उसे गांव वालों को बेचकर काफी अच्छी आमदनी होगी, जिससे मेरे परिवार को ठंड में काफी चीजों की जरूरत होती है। मैं उसमें पूरा कर सकता हूँ। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास काफी धन हो जाएंगे, जिससे मैं काफी अमीर हो जाऊंगा। फिर हरिया कुदाल लेकर घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुंच जाता है। आज क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी घर वापस आ गए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत सही नहीं है? अरे नहीं भगवान, वह जब मैं खेत पर जा रहा था तो मेरी मुलाकात शंकर और राहुल से हुई थी। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब काफी ज्यादा ठंड पड़े तो मैं उन्हें गांव वालों को बेचकर एक अच्छा धन कमा सकूं। हाँ, यह उपाय तो सही है। मानना पड़ेगा हरिया जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी ज्यादा चलता है। हाँ हाँ ठीक है। और मैं अब जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। और तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वरना हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ये बात खाने की तरह ही पचा लूंगी। जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और फिर हरिया हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे काफी सूखे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। अरे वाह, यहाँ तो काफी सारे सूखे हुए पेड़ हैं। मजा ही आ जाएगा इन्हें काट करके। बहन, क्या तुम जानती हो इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। वैसे भी तुम तो इन दिनों में भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो, और ठंड आती है तो महीने महीने बीत जाते हैं नहाने में। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जैसे कि तुम बहुत नहाती हो, और वैसे भी भले मैं 15 से 20 दिन पर नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा सुंदर हूँ। और यकीन न हो तो गांव वालों से पूछ लेना कि तुम्हारे और मेरे में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। हाँ, ये बात तो है कि सुंदर हो, लेकिन एक बात यह भी है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है। अगर तुम्हें मुझ में से इतनी ही बदबू आती है तो तुम मेरे पास बात करने के लिए क्यों आती हो?
हाँ हाँ, तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम दोनों हमेशा नहाती हो। अब ये सारी बातें छोड़ो और ये सोचो कि ये बार ठंडी में हम ठंड से बचने के लिए क्या करेंगे। मैंने तो सोच लिया है, इस बार तो ठंडी में कंबल से बाहर नहीं निकलूंगी। दूसरी तरफ हरिया हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काटकर जंगल से घर लाता। एक दिन सुबह जब हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ काटने जाता है, तभी उसे रास्ते में शंकर और राहुल फिर से रोक लेते हैं। अरे हरिया भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां रोज जंगल से काटकर क्यों ला रहे हो? अरे शंकर भाई, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी भाभी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज किसी न किसी प्रकार का व्यंजन बनाती है, इसलिए काफी सारे लकड़ियां चूल्हे में लगाने के लिए काम आते हैं। इसीलिए मैं जंगल से लकड़ियां लाता हूँ। लेकिन हरिया भाई, हमें तो ही आज पता चला कि भाभी खाना बनाने की इतनी शौकीन है, वरना तो हमें यह पता था कि भाभी कभी कभी कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। अरे राहुल भाई, छोड़ो ना ये सब। अगर हरिया बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, क्यों हरिया? शंकर और राहुल को हरिया की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं होगा। उन दोनों ने उस समय उस बात को टाल दिया। कुछ समय इसी तरीके से बीत गए। वह जंगल जाता और लकड़ियां काट कर ले आता। उसके पास काफी सारे लकड़ियां इकट्ठा हो गई थीं। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। हरिया एक दिन अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें कि 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपये होती है। जब सभी गांव वाले उस बोर्ड को देखते हैं, तो उन सभी को हरिया की चतुराई का समझ आ जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। भाई, तुमने हरिया के घर के आगे वह बोर्ड देखा जिसमें कि 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपये थी। वह जंगल से फ्री की लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपये में लकड़ियां बेच रहा है। जब हमने उससे पूछा कि तुम हर रोज सूखी लकड़ियां क्यों काटने जाते हो, तब तो उसने हमसे बहाना बनाकर टाल दिया इस बात को। बोलता कि तुम्हारी भाभी को खाना बनाने का शौक है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ही जंगल पर कटी हुई लकड़ियों को हमें यह 5 रुपये किलो में बेचेगा। अरे तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? हरिया से 5 रुपये किलो लकड़ियां खरीदने से तो अच्छा है कि कल सुबह से हम लोग भी जंगल जाएंगे और सूखी लकड़ियां काट कर ले आएंगे। जब यह बात हरिया को पता चलता है, तब वह काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर गांव वालों ने जंगल से सूखी लकड़ियां काटी तो उसकी सारी मेहनत और उसकी एक सोची समझी उपाय बर्बाद हो जाएगी। अरे भगवान, तुमने सुना? कल सुबह से सभी गांव वाले जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाने वाले हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई नहीं कर देगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, मैंने भी सुना है। हे भगवान, कल कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने ही न जाएं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं और आसमान में ठंड के साथ साथ काले काले बादल भी छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में काफी ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि सूखी लकड़ियां काटने का भी अब कोई फायदा नहीं था। सुबह बारिश बंद हो जाती है। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी बारिश देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका लकड़ियों का व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि इस वजह से ही अब गांव वाले पेड़ काटने नहीं जाएंगे। अरे देखिए, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए हैं, जैसे कि कोई सूखा पौधा बचा ही नहीं, तो यह गांव वाले काटेंगे क्या? हाँ, तुमने सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत बहुत दिमाग समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी पर बारिश गिर गया और अब तो मैं लकड़ियां 5 रुपये किलो नहीं 10 रुपये किलो बेचूंगा। नहीं, आप लकड़ियां 10 रुपये किलो नहीं 5 रुपये किलो ही भेजो, क्योंकि अगर आप 10 रुपये किलो बेचोगे तो यह गांव वालों के साथ बेईमानी होगी। अगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की है तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप लकड़ियां 5 रुपये किलो ही भेजो। नहीं, मैं लकड़ियों को तो अब 10 रुपये किलो ही बेचूंगा, क्योंकि गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया। अपने पति हरिया की ऐसी बात सुनकर शांति को ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद हरिया अपने घर के बाहर के बोर्ड को बदलकर 5 रुपये के बदले 10 रुपये किलो लकड़ियां कर देता है। यह देख गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास तो इतनी ही लकड़ियां हैं और उसे हरिया के पास इतनी लकड़ियां हैं, उसके बावजूद भी वह लकड़ियों के दाम कितने ज्यादा कर दिया है।
हाँ बहन, मुझे पता है, और तू और मेरे पास तो थोड़ी सी भी लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे घर आई हूँ आग के गर्मी लेने। मुझे तो हरिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आज से मैं हरिया से अपनी दोस्ती तोड़ता हूँ। मुझे ऐसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं जो हमारे मुसीबत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन शंकर भाई, अभी दोस्ती तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें हरिया से लकड़ियां खरीदनी ही होंगी, क्योंकि इस जानलेवा सर्दी ने हमारी जान ले ली है। अभी तो यह शुरू की ठंड है, सोचो बाद में हमारा क्या हाल होगा। तो अब लकड़ियां चाहे 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो की हमें लेनी तो पड़ेगी। लेकिन हरिया ने यह अच्छा नहीं किया। जब बारिश नहीं हुई थी तब उसने लकड़ियों के दाम को 5 रुपये किया था, और बारिश के बाद उसने लकड़ियों के दाम को 10 रुपये कर दिया। यह तो सरासर लूटमार है। जिसके बाद गांव वाले मायूसी के साथ हरिया से लकड़ियां खरीद लेते हैं। हरिया की लकड़ियों का व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा होता है। उसे काफी अच्छी आमदनी भी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन हरिया के घर एक बुजुर्ग अम्मा आती है, जो कि ठंड से बहुत ज्यादा कांप रही होती है। बेटा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझ पर थोड़ी कृपा करके मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। माफ करना, मैंने यह लकड़ियां खून पसीना एक करके जंगल से बहुत मेहनत से काटी है। मैं ये आपको यूं मुफ्त में नहीं दे सकता। मैं अगर आपको आज मुफ्त में दे दूंगा, बाद में फिर कोई आएगा मुझसे। यूं मुफ्त में मांगे तो मेरा तो धंधा हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझ पर थोड़ी सी दया करो। इस बूढ़ी औरत के पास एक गर्म कपड़ा भी नहीं है। मुझे तो तुम थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, वरना मैं इस कड़ाके की ठंड में मर जाऊंगी। अरे अम्मा, मैं आपको लकड़ियां नहीं दे सकता। आप मेरा समय खराब मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए। अम्मा कांपते हुए हरिया के घर से चली जाती है। हरिया के पास पैसों के साथ साथ अब घमंड भी काफी ज्यादा आ चुका था। अगले दिन हरिया को किसी काम से बगल के गांव में जाना था, इसलिए वह सुबह को शांति से कहता है, सुनो, आज मैं किसी काम से बगल के गांव में जा रहा हूँ, तो तुम आज लकड़ी बेचने का काम संभाल लेना। और हाँ, याद रखना, बिना पैसों के किसी को भी लकड़ी का एक टुकड़ा मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये अच्छा नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। आप लोगों पर अब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड में लोगों को लकड़ियों की कितनी जरूरत है। उसके बावजूद भी आपने लकड़ियों के दाम को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। आप उन्हें कम कर दीजिए, और हमें अब पैसों की उतनी जरूरत नहीं है। हमें या पैसों के साथ सब लोगों के दुआओं पर उनके प्यार की भी जरूरत है। तुम मुझे ज्ञान मत दो, समझे? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे सब पता है। तुम केवल अपना घर संभालो मुझसे। मैं क्या कर रहा हूँ उसमें दखलंदाजी मत करो। आई बात तुम्हें समझ में? इतना बोलकर हरिया दूसरे गांव के लिए चला जाता है। जिसके बाद घर में हरिया की माँ और उसकी 9 साल की बच्ची ही रहते हैं। शांति घर के बाहर बैठकर अपनी कुछ सहेलियों के साथ आग ताप रही होती है, और उसकी छोटी बच्ची लकड़ियों वाले कमरे में खेल रही होती है। रेनू काफी छोटी थी और उसे ठंड भी लग रही थी। उसे यह नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मम्मी बाहर आग ताप रही है। एक काम करती हूँ, मैं इनमें से एक लकड़ियों में आग लगा देती हूँ, जिससे मुझे भी लकड़ियों की गर्मी मिलेगी। रेनू काफी ज्यादा छोटी थी और वह मासूम भी थी। उसे इतनी समझ नहीं थी कि अगर वह एक सूखी लकड़ी में आग लगाएगी तो उस कमरे में रखी हुई सभी लकड़ियों में आग लग सकती है। उसने एक लकड़ी में आग लगाई। देखते ही देखते हरिया के पूरे घर में आग लग गई। शांति बाहर खड़ी होकर रो रही होती है और गांव वाले भी वहीं होते हैं, मगर उनमें से कोई भी हरिया के घर की आग बुझाने के लिए आगे नहीं जाता है, क्योंकि हरिया ने थोड़े से पैसों के लिए गांव वालों के साथ बहुत अत्याचार किया होता है। यही नहीं, बल्कि उसी घर की आग में हरिया की छोटी बच्ची रेनू भी जलकर मर जाती है। कुछ समय बाद घर की राखी बचती है। जब हरिया वापस घर आता है तब शांति उसे सारी बात बताती है। यह सुन हरिया काफी ज्यादा रोने लगता है और उसे पछतावा होता है कि काश मैंने कुछ पैसों के लिए गांव वालों को इतना परेशान न किया होता, तो आज मेरे पास धन, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा सब कुछ होता। कुछ पैसों के लालच के कारण ही हरिया आज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। न उसके पास रहने के लिए एक घर, न उसकी प्यारी सी बेटी रेनू और धन होता है।